हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव है 2002 का। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रैंक एंड स्लॉटेड lever quick return mechanism as shown has lengths of link O1 O2 O1C O1 O2 एक लिंक है, ठीक है। O1C एंड O2A as 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द क्विक रिटर्न रेशियो ऑफ द मैकेनिज्म। ओके, अब डायग्राम क्या है, डायग्राम देख लेते हैं और ऑप्शंस भी साथ साथ देख लेते हैं। 3, 2.75, 2.5 और 2, और डायग्राम है कुछ ऐसा। O2 O1 A C, ठीक है। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। जितना भी हो कोई बात नहीं, अगर आपसे पूरा हो रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अटेम्प्ट कीजिए, जितना भी आप कर पा रहे हैं एक बार सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं आप क्विक रिटर्न रेशियो इस मैकेनिज्म का कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो जब मैं कहूंगा पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। पूरा अगर आंसर आ जाता है तो डायरेक्ट वीडियो को आगे लेके जाए और आंसर मैच कराए कौन सा आ रहा है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं इसको आप, तो भी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को समझ लें, कि वीडियो को प्ले करके देखिए कि आप अटके कहां पे। देखिए, जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं वही इस वीडियो को सबसे ज्यादा यूज ले सकते हैं। जो इसको अटेम्प्ट करते जाएंगे साथ साथ, उन्हें यह समझ में आएगा, अगर हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि ठीक है हमसे तो हो गया, अगर नहीं हो रहा तो यह समझ में आएगा देखो हम कहां पर अटके। हर बच्चे अलग अलग पॉइंट पे अटकते हैं, कोई किसी फर्स्ट स्टेप पे अटक जाएगा, कोई थर्ड स्टेप में, कोई ऑलमोस्ट आंसर आने से जस्ट पहले अटक जाता है, ठीक है। तो वो अटके क्यों, वहां पे आपको कैसे सोचना चाहिए उस मोमेंट पे जब आप अटक गए हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये चीज को आप कब यूटिलाइज कर पाएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि अटेम्प्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। वीडियो पॉज कीजिए और यहीं पे एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव है तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। जितना हो सके मिनिमम टाइम में आपको आंसर निकालना है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज, यह है इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या हुआ, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जितनी भी कैलकुलेशन है आपको खुद से करनी है, बिना कैलकुलेटर की मदद से, ओके। तो ये चीज ध्यान रख के करिएगा। अब देखिए क्या क्या गिवन है। O1 O2 का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। और O1C का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और O2A क्रैंक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमें बताओ क्विक रिटर्न रेशियो। अब देखिए हमारे पास क्विक रिटर्न रेशियो के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमारे क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, उनमें क्विक रिटर्न रेशियो QRR इस नाम से हम बोलते हैं। ये क्या होता है,
ये चीज इक्वल्स टू टाइम फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक भी कहते हैं इसको, डिवाइड बाय टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक। ओके अब देखिए, टाइम फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक, इस चीज को ही हम एक और क्या बोल सकते हैं, एंगल टर्न ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय एंगल टर्न ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ओके अब देखिए, फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक केस बनाते हैं। ठीक है, कैसा, O2 O1 वैसे की वैसे ही हम बना रहे हैं। ये लीजिए, यहां हो गया हमारा O1, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा O2। अब हम क्या बात करते हैं, यहां से ये वाला जो लिंक O1C, इसको मैं ऐसे बताता हूं, या तो ये यहां पे होगा, क्योंकि O1C का काम क्या है, ऑसिलेट करना, तो ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से राइट मोस्ट पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, हाँ या ना, ऐसे ही कुछ। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, O1C ये, या तो O1C ये होगा या फिर राइट मोस्ट में ये होगा, इसके बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, जब O1C हमने कहा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए क्रैंक हमारा परपेंडिकुलर होगा इस O1C के, क्रैंक है O2A, राइट मोस्ट पे भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब जब मेरा O1C लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे हमारा क्रैंक तो परपेंडिकुलर रहेगा हमारे O1C से। इतना भी क्लियर हो गया। ओके अब इस गिवन इंस्टेंस के लिए हम लोग मार्क करते हैं क्या, O2A का लेंथ कितना गिवन है, 5। चलिए ठीक है, O2 O1 का लेंथ कितना गिवन है, 10। हमने कहा चलिए ये भी ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं, ये एंगल अल्फा बाय 2, ये भी अल्फा बाय 2। ठीक है, मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे बेस है हाइपोटेनस है, तो मैं क्या लगाता हूं, कॉस अल्फा बाय 2, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है O2A अपॉन हाइपोटेनस क्या है O1 O2। O2A कितना है 5, O1 O2 कितना है 10, ये कितना है हमारा कॉस अल्फा बाय 2, इसका मतलब कितना हुआ ये 1/2, कॉस 1/2 कब होता है 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया अल्फा बाय 2 आ गया हमारा 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया अल्फा हो गया 120 डिग्री। अब अगर ये पूरा अल्फा है तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एंगल क्या होगा मेरा 360 डिग्री माइनस अल्फा। ओके अब आइए फॉर्मूले में रख देते हैं, एंगल टर्न ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक 360 माइनस अल्फा डिवाइड बाय एंगल टर्न ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक ए से ऐसा अल्फा। ठीक है, जब हमारा क्रैंक इस पोजीशन पे होगा, इस 90 पे, ये लेफ्ट मोस्ट, फिर क्रैंक मेरा मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो ये लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट, यही तो है फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्रैंक कितना घुमा, यहां से इतना, ये एंगल विच इज 360 माइनस अल्फा। रिटर्न स्ट्रोक यहां से जब हमारा अल्फा, ठीक है, हमारा क्रैंक इससे ऐसा अल्फा टर्न कर रहा है, तब मेरा ये स्लाइडर O1C सॉरी ये लिंक हमारा यहां राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट आ रहा है। क्लियर है, राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट आने के दौरान कितना एंगल टर्न किया, अल्फा, एंगल टर्न ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। चलिए अब तो हमें अल्फा की वैल्यू हमने सॉल्व करी, तो 360 डिग्री माइनस 120 अपॉन 120, 360 माइनस 120 होता है 240 अपॉन 120, कितना आया 2। दिस इज अवर आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ 2। ओके
तो जिन जिन का भी आंसर 2 आया है खुद से सॉल्व करने में, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेकिन जिनका भी 2 नहीं आया या आधा सॉल्व हुआ या ये चीज ये ज्योमेट्री से सॉल्व हुआ, ये ज्योमेट्री में सॉल्व करना नहीं आया, वो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने कितने कर लिए, काफी सारे क्वेश्चन आ गए अलग अलग तरीके से। कई बार QRR क्विक रिटर्न रेशियो दिया होता है, क्रैंक की लेंथ पूछ लेता है। इस बार क्रैंक लेंथ दे रखा था, क्विक रिटर्न रेशियो पूछ लिया। इसका मतलब इधर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए अब आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही ऑब्जेक्टिव से। चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज 1999 का। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। कंसीडर अ 4 बार मैकेनिज्म, कंसीडर अ 4 बार मैकेनिज्म as shown in which the driving crank मतलब इनपुट यहां आ रहा है, ड्राइविंग का मतलब ही हुआ यहां पे इनपुट है हमारा, ड्राइविंग क्रैंक AD, मतलब AD इज द इनपुट लिंक। ओके, is rotating uniformly at a speed of 1000 rpm, 100 rpm। The velocity of A is, ये हमसे पूछी गई है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस और डायग्राम दोनों गिवन है, जरा देख लेते हैं हम। ये तो हो गए ऑप्शंस, और डायग्राम कैसा है? अब देखिए ये तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज गिवन नहीं है। ओके, देखिए मैं चाहूंगा पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को कोई ज्यादा टफ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा, बस कैलकुलेटर की मदद नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इस 4 बार मैकेनिज्म में ड्राइविंग लिंक AD, मतलब AD इनपुट है, ये रोटेट कर रहा है 100 rpm क्लॉकवाइज। तो वेलोसिटी ऑफ A ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है इन सेंटीमीटर पर सेकंड, 300 सेंटीमीटर पर सेकंड, 314 सेंटीमीटर पर सेकंड, 325 सेंटीमीटर पर सेकंड या 400 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए मेरे ख्याल से गलती क्या होना चाहिए, यहां पे बोला गया कंसीडर 4 बार मैकेनिज्म, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोई भी 4 बार चेन, एक 4 बार मैकेनिज्म कब होगी, जब एटलीस्ट वन ऑफ द लिंक ऑफ मैकेनिज्म इज फिक्स्ड। एटलीस्ट एक लिंक तो फिक्स होना चाहिए था, इसके अंदर कौन सा फिक्स है, कोई भी नहीं, और क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं लिखा है, क्वेश्चन एज इट इज था।
तो जब तक आप ये नहीं बताओगे कि फिक्स लिंक कौन सा है, हम उसको मैकेनिज्म ही नहीं कहेंगे, फिर तो हम कहेंगे 4 बार चेन। समझ में आया? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है तो हमको मान लेना चाहिए कि ऐसे डिफॉल्टली जब इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत सारे कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको फिक्स मान लिया जाता है। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल में, तो इस लिंक को अगर आप फिक्स मान भी रहे हैं तो तब आप बोल सकते हैं ये 4 बार मैकेनिज्म हो जाएगा। जब तक फिक्स नहीं है तब तक ये 4 बार चेन है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं यहां से ये फिक्स्ड है। अब अगर ये फिक्स है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या होगा? बहुत सिंपल, आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। अब डी क्या है? देखिए डी तो है मेरा फिक्स पॉइंट, क्योंकि मैंने इस लिंक को फिक्स माना है। ओके, तो डी मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, मतलब कोई भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा। एडी का लेंथ कितना गिवन है हमारे पास? एडी का लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना गिवन है? नहीं गिवन है, हमें गिवन है एन। तो ओमेगा कितना निकालते हैं? 2 इंटू पाई इंटू एन डिवाइड बाय 60। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 32 जा 60, क्या बच गया हमारे पास? 3.14। पाई का वैल्यू इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एडी भी हमने किस में रखा है? सेंटीमीटर में, और ये वाली चीज तो क्या आई? रेडियन पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 314 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिना कैलकुलेटर के। ओके, अगर आप यहाँ 22/7 रख देते हैं, फिर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टाइम लग जाता। पाई को पाई रहने दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट 3.14 वैल्यू रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 340। तो राइट आंसर इज दिस। समझ में आया फ्रेंड्स? ये हो गया हमारा सही आंसर। ओके, चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव की तरफ ही। ओके, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही ऑब्जेक्टिव। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज 1996 का, और ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कपलर लिंक in a 4-bar mechanism would experience बस ये है हमारा क्वेश्चन। पहला ऑप्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है नो एक्सेलरेशन, सेकेंड ऑप्शन ओनली लीनियर एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन ओनली एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्थ बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन में कहा गया कि कपलर लिंक है ना 4-बार मैकेनिज्म, तो सबसे पहले तो एक 4-बार मैकेनिज्म बना लेते हैं।
ये लीजिए OABC। कपलर लिंक का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो इनपुट लिंक जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट लिंक, ये हो गया आउटपुट लिंक, ये वाला होगा कपलर लिंक जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस AB लिंक के बारे में है ये क्वेश्चन में कहा गया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कपलर लिंक। हमारे क्वेश्चन के लिए कपलर AB, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ AB इस मैकेनिज्म में वुड एक्सपीरियंस, ये AB लिंक क्या एक्सपीरियंस करेगा? नो एक्सेलरेशन, मतलब AB लिंक कोई भी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। AB लिंक सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, या सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए, ये लिंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है या कर भी रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें पहले इसका मोशन को समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने माना कि इस 4 बार मैकेनिज्म में इनपुट इसमें आ रहा है, जैसे मैं इस तरीके से इनपुट दूंगा, बीच में कुछ होगा जिसकी वजह से आउटपुट भी रोटेट करेगा। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, इनपुट रोटेशनल दे रहा हूं, आउटपुट रोटेशनल मिल रहा है। AB जो कपलर लिंक है, इसका मोशन कैसे होगा? देखिए, इस इंस्टेंट पे तो ऐसा आ रहा है, जब हमारा कुछ A यहां आ जाएगा तो हमारा ये कुछ B यहां आ जाएगा, ऐसा। मतलब A रोटेट कर रहा है, समझ में आएगा। B रोटेट कर भी सकता है, नहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि फिक्स लिंक और इन सबका लेंथ क्या है। ठीक है, लेकिन OA तो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इनके रोटेशन से AB में क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये और ये तीनों रोटेट कर जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कितने मैकेनिज्म पॉसिबल हैं? देखिए, या तो डबल क्रैंक होगा, या फिर डबल रॉकर होगा, या फिर क्रैंक रॉकर होगा। ठीक है, सभी केस में हमने बोला कि इनपुट मैंने OA में दिया, चाहे इनमें से कोई भी हो। अब अगर डबल क्रैंक हुआ तो एक और रोटेट करेगा, वो कौन सा होगा? BC। समझ में आया? ठीक है, अगर डबल रॉकर हुआ तो इसको ऑसिलेट कराऊंगा तो ये भी ऑसिलेट करेगा, या फिर एक रोटेट क्रैंक और एक ऑसिलेट। इतना तो हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम 2 ऑसिलेशन, 2 रोटेशन, या एक रोटेशन एक ऑसिलेशन, या दोनों ऑसिलेशन। देखिए, यहां पे रोटेशन प्लस ऑसिलेशन है, सॉरी, डबल क्रैंक मतलब रोटेशन प्लस रोटेशन, डबल रॉकर ऑसिलेशन प्लस ऑसिलेशन, और क्रैंक रॉकर रोटेशन प्लस ऑसिलेशन। हमें सब में से यह समझ में आ गया कि मैक्सिमम पॉसिबल 2 ही रोटेशन हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा मानूं कि ये रोटेट करने से ये भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब OA रोटेट करें तो आउटपुट BC भी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब AB तो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि 2 रोटेट कराने थे ना। ठीक है, दोनों ही केस में हमें यह समझ में आ गया कि AB का रोटेशन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, इस केस में रोटेशन AB का नहीं है। अगर डबल रॉकर होता तो AB OA को ऑसिलेट कराते, BC भी ऑसिलेट करता। ठीक है, वो कैसे डिपेंड करेगा कि फिक्स लिंक कौन सा है। शॉर्टेस्ट फिक्स होता है तो ये, कपलर फिक्स होता है तो ये, और शॉर्टेस्ट के साइड एडजेसेंट में फिक्स होता है तो क्रैंक रॉकर। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमें बताना है AB का मोशन, मतलब AB का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि मैं कहता कि कोई भी लिंक होता, मान लीजिए कोई भी लिंक है PQ, ये PQ लीनियर वेलोसिटी है इसका, तो मैं PQ का, मान लीजिए PQ है, तो किस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी है? हम बात करेंगे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लीनियर वेलोसिटी है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं कि ये फलाना लिंक हमारा कुछ भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो मतलब इस फलाना लिंक का कौन सा पॉइंट, ये फलाने लिंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको बार बार ये नहीं बोलते कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिंक PQ इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, हम बोलते हैं डायरेक्ट लिंक PQ इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड। ये अंडरस्टूड है कि उसमें उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस पॉइंट का वेलोसिटी बताया जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब हमने क्या किया, AB लिंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ओवरऑल AB को एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ लीनियर, सिर्फ एक्सेलरेशन, या लीनियर और एंगुलर कुछ भी। अब क्योंकि यहां पे ये नहीं बताया कि ये 4 बार मैकेनिज्म कौन सा है,
फिक्स्ड कौन सा है, तो हम मानते हैं ये और ये तीनों केस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर डबल क्रैंक या क्रैंक रॉकर या डबल रॉकर, इन तीनों में से कुछ भी हुआ, दोनों ही केस, तीनों ही केस में हमें यह समझ में आया ए बी या तो ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है। मतलब ए बी देखो या तो ऐसे मूव करते हुए जाएगा आगे, फिर वापस पीछे ऐसे, मतलब ए बी का लीनियर मोशन हो रहा है। लीनियर का मतलब कैसे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई भी, मैंने कहा एक लिंक ऐसा है, ये बाद में हो गया ऐसा, तो देखो इसने क्या किया, इसने दो चीज करी, एक तो लीनियर मोशन यहां से यहां तक, दूसरा रोटेशनल यहां से यहां तक। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं जनरल मोशन, जहां पे लीनियर और एंगुलर मोशन दोनों है। लीनियर मोशन की वजह से हमारे को क्या मिल रहेगा, लीनियर एक्सेलेरेशन, और एंगुलर मोशन की वजह से क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन। मतलब ए बी कपलर में लीनियर और एंगुलर एक्सेलेरेशन दोनों होगा। समझ में आया? ये तो हुआ आंसर। अब हम बात करते हैं कि बाकी लिंक्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ओए का, तो ओए में जो इनपुट देते हैं वो जनरली कैसे दे रहे हैं हम, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है। जैसे मान लीजिए 10 रेडियन पर सेकंड की बात कर दी, तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0। समझ में आया? ओके। और लीनियर एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब उसका लीनियर मोशन होगा। ओए तो फिक्स्ड है, कोई लीनियर मोशन कैसे कर सकता है ये। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनटिल अनलेस कुछ मेंशन ना हो। जब मेंशन नहीं होता तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही इनपुट मानते हैं। बीसी भी इस पॉइंट से फिक्स्ड है, तो ये भी लीनियर तो मोशन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ए बी किसी भी पॉइंट से फिक्स नहीं है, ना ही ए पॉइंट फिक्स है ना बी, तो ए बी लिंक के हर पॉइंट फ्री है, तो ये लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों मिल रहे हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था ये। ओके, तो चलिए इसको आप समझना चाहते हैं तो एक बार समझ लीजिए वापस से, ठीक है। और वीडियो को वापस आप चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा एक और बार समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।